दोस्तों सीबीएसई का फॉर्म भरने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प करूंगा सो दैट कि आपका जो फॉर्म है अच्छे से भर जाए और वो रिजेक्ट ना हो। ओके, इसके लिए आपको पर्टिकुलरली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कम समय में आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा। तो अप्लाई लिंक के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। ओके, नहीं भी पता तो टेलीग्राम में जाना, विक्रम सर जी के सर्च कर लेना, 23-24 हजार समथिंग है उसमें। नहीं तो इस वीडियो के लिंक में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना और यहाँ पे मैंने ये देखो लिंक दे रखा है, सीबीएसई रिक्रूटमेंट अप्लाई लिंक, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, दूसरी चीज अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई तीनों पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कोर्स ओपन कर दिया है आप सभी के लिए। प्राइस देख लो आप, अगर आप इन तीनों फॉर्म को भरोगे तो कम से कम आपके 2800 रुपए लगेंगे। 2800 रुपए सिर्फ फॉर्म भरने के। तैयारी आप 678 में कर लोगे। इन तीनों के अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, अलग अलग, और सेम इसी पैटर्न पे मिलेगी। क्लासेस मैं लूंगा आपकी, जीके की, करंट अफेयर की, पूरी मैगजीन, सब कुछ मिलेगा आपको। क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सभी के आपको यहाँ पे नोट्स, वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो भाई अब आपके ऊपर है। सबसे पहले ये लिंक मिलने के बाद आपका ऐसा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, कुछ ऐसा यहाँ पे एक लंबा सा पेज खुलेगा, सीधा लास्ट में आना। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा कि इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, पैसे की बात इन्होंने पहले कर रखी है। नीचे जाना, यहाँ पे ये एक चेक पॉइंट इसे बोलते हैं हम, चेक करने के लिए यहाँ पे जो आपका माउस है उसे चेक कर लेना, राइट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे कर देना ये जो क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। फिर आपने जैसे ऐसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपका ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आधार तो था नहीं, यहाँ पे वोटर आईडी है, डीएल है, ये सब इन्होंने दे रखा है। आधार बताने क्यों नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड कर दिया, मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया और कंफर्म कर दिया दोबारा से, अपने आप दोबारा से लिखना है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आगे क्या, इसके नीचे ही है आपका सीधा, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, सेम मेरा प्रेजेंट एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ये कौन सा होता है, आपकी मेल आईडी, आपका फोन नंबर, तो मेरी मेल आईडी उसको दोबारा लिख दिया, फोन नंबर इसको दोबारा लिख दिया। ठीक है, मेरे पास कोई लैंडलाइन तो है नहीं, तो मैंने इसको नहीं पता मुझे। उसके बाद आएगा नीचे परमानेंट एड्रेस, मेरा सेम है परमानेंट और करंट एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर इसको चेक कर दिया। चेक कर दोगे तो आपका ये फिर दोबारा से हट जाएगा। ओके, मतलब क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे आएगा कि पासवर्ड बनाओ अपना, तो मैंने अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बना लिया। कैसे बना लिया, एक तो होगा आपका बड़े अक्षर में, फिर छोटा होगा आपका, जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं बस, ठीक है, छोटे अक्षरों में, फिर आएगा आपका एक सिंबल, मैंने @, कर दिया, फिर आएंगे नंबर, तो मैंने ऐसे कर दिया। समझ में आ गया, तो मैंने इस प्रकार से ये कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो व्हाट इज अ फेवरेट कलर, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ओके, यहाँ पे कैप्चा डालना है, ये जो नीचे आएगा सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। क्लोज करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, एक बड़ा सा फॉर्म, यहाँ पर नीचे जाकर चेक करने के लिए आएगा। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि ये सब नाम चेक कर लो, कहीं गलत तो नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पे नाम चेक, ये सब चेक कर लेना। यहाँ पे माउस से करना है अपने आप, ठीक है, इसे नीला कर देना, और यहाँ पे आई एग्री में करने के बाद सबमिट सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो ये कर लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे ऐसा आएगा, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस कर देना। यस करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद यहाँ पर जो पीला पीला दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है, ऐसा फॉर्म खुलने के बाद आपने क्या करना है, आपका यहाँ पे ऐसा दिखाएगा कंप्लीटेड, कौन सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, कंप्लीटेड आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, पेंडिंग दिखाएगा। अभी धीरे धीरे ये कंप्लीट होता जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना और आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऐसा फॉर्म खुल जाएगा ये पूरा। फिर यहाँ पे आपका अब पर्सनल डिटेल से शुरू होगा, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में क्लिक करना और आगे बढ़ना। पर्सनल डिटेल, फिर आपका यहाँ पे
आपका नाम, ये सब अपने आप भरा हुआ आ जाएगा पहले से। नेशनलिटी आपको भरनी है। कैटेगरी मेरी यूआर है तो मैंने यूआर भर दी। मैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हूँ, यानी कि होता है ना डिसेबिलिटी वाला, मैं नहीं हूँ। और ये कोई राइट वाला लिखा है इन्होंने, तो मैं ये स्क्रब राइटर भी नहीं है कोई मेरा, मतलब नॉर्मल इंसान हूँ। वैसे वो भी हैं। एक्स सर्विसमैन नो है मेरा। आपने सीबीएसई 2024 पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन के लिए अगर अप्लाई किया था उस टाइम पे, मैंने तो नहीं किया था, तो यहाँ पे आपने नो, मेरा तो नो है। अगर आप यस करोगे तो नीचे एक और बॉक्स खुल जाएगा और वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा उस टाइम का जो आपने भरा था। आई थिंक उसके बाद फिर आपके अलग टाइप का हो जाएगा फिर ये। तो मेरा नहीं था तो मैंने नो कर दिया। रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो सीबीएसई के, भाई नहीं हूँ। मैरिटल स्टेटस सिंगल, ठीक है। फिर कैप्चा डाला और यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर दिया। कैप्चा यहाँ पे डालना है जो यहाँ पे आ रखा है। सेव एंड सबमिट करने का तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा, इसको यहाँ पे यस कर देना। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कि आप कौन सी पोस्ट के लिए भरना चाहते हो। तो मेरा ना बीएससी, ना मेरा बीकॉम है, ना मेरा सिंपल बीए है और एमए है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है। सुपरिटेंडेंट के लिए भर दिया और जूनियर असिस्टेंट के लिए भर दिया। ये 3 पोस्ट जो मेरे को भरनी है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने यहाँ पर भर रखा है, मतलब आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से अबव, और यदि आपका बीकॉम, इनके हिसाब से कोई भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। ऑलरेडी आप इनके लिए तो होंगे ही होंगे एलिजिबल, इसके लिए भी हो जाओगे, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे एग्जाम सेंटर फिर चूज करने के लिए आएगा। उत्तराखंड में एक ही था तो मैंने एक कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 थे तो मैंने दोनों कर दिए उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये पास पड़ता है। मैं तो देहरादून का हालांकि दूर पड़ता है मेरे लिए, दिल्ली पास पड़ता है, चंडीगढ़ पास पड़ता है, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया। आप देख लेना आपके घर के पास और कौन सा पड़ता है, क्योंकि आपके स्टेट में एक ही होगा। ओके, फिर यहाँ पे 4th मैंने दिल्ली ले लिया, दिल्ली का अपना आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपके बगल में खुल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास स्पीड है तो मैंने यस, भाई टाइपिंग करना आता है। क्या आपको नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, मैंने बोला यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, बस यस कर दो। कैप्चा यहाँ पे डाला ये वाला और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ऐसा करके एक कैप्चा आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपने यस कर देना है। फिर खुलेगा आपका 10th 12th का, भाई क्या क्या पढ़ाई लिखाई करी है। 10th की वही मैंने पास कर दिया, ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया। कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10th अपने आप आएगा, मतलब आपने यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे 10th आएगा और 10th को सेलेक्ट कर लेना। सीबीएसई से ये परसेंटेज था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ के आ जाएगी, अपने मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिख देना। 12th का भी सेम वही प्रोसीजर, ओके। फिर ग्रेजुएशन का लिख दिया मैंने। मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं थी तो मैंने एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कर दी। यहाँ पे नाम लिख दिया अपना, अपने कॉलेज का, और यहाँ पे आपका रिजल्ट मोड, और यहाँ पे मैंने अपने आप ये कर दिया। ये परसेंटेज अपने आप आ जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैं नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं जिस पोस्ट में भरना चाहता हूँ मैं नहीं भरना चाहता हूँ उस पोस्ट का। ये मान लो चलो मेरे पास नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अगर आप हो तो यहाँ पे आप डाल देना मास्टर्स, जो भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, एप्लीकेबल का, या फिर जो आपका एमएससी है, एमए है, जो भी है। मैंने नहीं डालना चाहता, मैंने नहीं डाला, ठीक है। ये डाल देना यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट गए। अब मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, एनईटी भी नहीं है, नेट जेआरएफ भी नहीं है, डॉक्टरेट डिग्री भी नहीं है, तो यहाँ पे नो 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 करके कैप्चा डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। एक तो कैप्चा इतने बार डालना पड़ेगा ना, नफरत हो जाएगी तुम्हें कैप्चा से। अब देखो आगे ये आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। फोटो में यहाँ पे यह दिक्कत आ रही है कि भाई 10 से 300 KB के अंदर में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जेपीईजी फॉर्मेट में और जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। एक्चुअली मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट में थी तो वहां पे दिक्कत आ रही थी। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में जब आप यहाँ पे चूज करोगे तो जब वो फाइल में डॉट नहीं लगा होना चाहिए था, जैसे आपका नाम, जैसे आप लिख दोगे ना विक्रम.सिंह, तो वैसी फाइल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विक्रम सिंह, मतलब उसमें डॉट नहीं होना चाहिए, उस फाइल नेम में डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे आप चूज करोगे कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे दिक्कत ही आएगी, सर अब क्या करूं। यहाँ पे ना एक माइनस का जूम आउट का है, मतलब माइनस का ही आएगा, ये माइनस करते जाना, ये अपने आप ये फोटो इस फॉर्मेट में सेट होती जाएगी। नहीं भी होगी थोड़ा आगे पीछे करके सेट कर देना। सेम यही चीज आप अपने किस में करना, सिग्नेचर में करना। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट कौन सा मार्कशीट डाल देना पीडीएफ बनाकर, 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्शन का, यहाँ पे अपलोड आएगा, जब आप ये कर दोगे तो अपलोड कर देना,
ठीक है, अपलोड करते हो जाना साथ साथ में। अपलोड ये करा, यहाँ पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब हो रहा है सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना है आपकी सारी की सारी मार्कशीट का, पासिंग सर्टिफिकेट का, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। इसे कैसे बनाओगे मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे ये कर दिया। इसको करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कैप्चा डालना, सेव एंड नेक्स्ट करना, फिर यहाँ पे क्लोज कर देना। आगे बढ़ गए। अब आपका एक बहुत बड़ा सा फॉर्म खुलेगा, वही लास्ट का फॉर्म जो आपकी सारी की सारी डिटेल वाला। लास्ट में जाना, यहाँ पे इसको चेक मारते रहना नीले उससे, मतलब अपने आप नीले से हो जाएगा, चेक मारते रहना माउस से, ठीक है। फिर आपका कुछ ऐसा चेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आई एग्री करना, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना। नेक्स्ट मैं आपको वो बता रहा था ना कि आपने कैसे अपने सारे के सारे, ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग आपके सारे के सारे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, तो जाना sejra.com। ये पीडीएफ एडिटर है, SEJDA.com। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाना ये एडिट में। एडिट में जब जाओगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टार्ट विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये क्लिक करोगे तो ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने जितने भी मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, छोटा छोटा कर कर उसको एक ही में एडजस्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा, जैसे मान लो ये मेरी पासिंग सर्टिफिकेट है, ये मेरे मार्कशीट है, किसके, यहाँ पे रख देना मार्कशीट 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की और पीजी की। यहाँ पे डाल देना आपका छोटा करके, आपका यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पीजी का। थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। और आप कैसे करोगे, यहाँ से इमेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से इमेज का ऑप्शन आएगा ना, ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी ऐड कर सकते हो अपने किसी, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर का स्टोरेज खुल जाएगा, तो वहां से आप जाके कर सकते हो। नहीं तो जो फाइल आपके पास है उसको कॉपी करना, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज आ जाएगी, अपनी पीडीएफ को खोलना, स्क्रीनशॉट मारना, यहाँ पे ऐड करते रहना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आपका सारा का सारा हो जाएगा। सारा का सारा होने के बाद फिर क्या करोगे आप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखाएगा, यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखाएगा फी पेमेंट और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन तो यहाँ से कर लेना आप जाके सीधा, ठीक है। यहाँ से भी हो जाएगा ईमेल आईडी, क्योंकि आप फी पेमेंट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका ईमेल आईडी नहीं आएगा। जब तक आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगा, तो वेरीफाई कर लो। देखो मेरा 2800 का पेमेंट आ रहा है 3 फॉर्म भरने का, तो जान ही ले लो, बोलो इनको तो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे आप ईमेल आईडी कर लोगे ना यहाँ पे अपनी वेरीफाई, तो ओके आ जाएगा। अब आप जाना सीधा यहाँ पे, कहाँ पे, पे एग्जामिनेशन फी, ठीक है। पे एग्जामिनेशन फी गए, यहाँ पे आ जाएगा आपका अपने आप ऑनलाइन पेमेंट। एक ऑप्शन है उसमें भी इन्होंने ऑप्शन दे देगा। अब जब एक ही ऑप्शन है तो तुमने ऑप्शन क्यों दे रखे हैं। ये है हमारे देश का बोर्ड जो 12th और 10th एग्जामिनेशन करवाता है, तो आप खुद सोच लो देश कितना आगे बढ़ रहा होगा। एक ही है ऑप्शन और उसमें भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा कि क्लिक करने के लिए। जब एक है तो भाई उसको कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको कंपलसरी कर दो। फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करना, फिर यहाँ पे आप भी आपका एक ही है तरीका जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें आपको दोबारा से क्लिक करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट, जैसे आएगा HDFC बैंक करके। जैसे मैंने आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का भरा था, मेरा 2800 रुपये आ रहा है, ठीक है। 2800 रुपये दे दो इनको। फिर आपका ऐसा करके ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे विद करके आएगा, तो मैंने UPI करा। UPI से फिर ऐसे करोगे आप, यहाँ पे क्लिक कर देना तो UPI के ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे। फिर भाई दे देना इनको पैसे 2800 रुपये जितने आपको देने हैं, ठीक है। ये रहा 2800 रुपये का अमाउंट। फिर आपका सारा का सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद तैयारी में लग जाना। 2800 रुपये देने के बाद पेपर ना निकले तो भाई इतना दुख होगा, घर वाले बोलेंगे भाई साहब क्या कर दिया ये, ठीक है। ओके, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को कुछ फॉर्म भरने में। कोई दिक्कत आ रही होगी तो भाई फिर तो आपको ईमेल आईडी जो होती है उस पर ही कांटेक्ट करना पड़ेगा उनके, ठीक है। बाय बाय और जय हिंद।